Feisty. This sloth is on caffeine. Oh wow. दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जानवरों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जानवर इतने क्यूट और शांत होते हैं कि हमें उनके साथ खेलने का मन करने लग जाता है। दोस्तों, ज्यादातर इनमें से लोग कुत्ते या बिल्लियों को पालना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे विदेशी जानवरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको भी अपने घर में इन्हें लाने का मन करने लगेगा। जी हाँ, चलिए अब दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है और अगर आप इसके बावजूद भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका सपोर्ट मुझे कैसे मिलेगा। प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस दोस्त की हेल्प जरूर करें। बेबी वॉम्बैट। दोस्तों, ये प्यारा सा दिखने वाला जानवर जिसका नाम वॉम्बैट है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये जानवर काफी शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। हालांकि इनकी प्रजाति दिन प्रतिदिन विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन अच्छी बात यह है ऑस्ट्रेलिया और कुछ कंट्रीज में बेबी वॉम्बैट को पालना लोग काफी पसंद करते हैं, क्योंकि कई कंट्री में इन्हें पालने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। ये करीबन 1 मीटर लंबे और लगभग 20 से 34 ग्राम तक के होते हैं और साथ ही इनके काफी छोटे छोटे पैर भी होते हैं। दोस्तों, इनको पालने के लिए इन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। साथ ही ट्रेन करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना होता है, कहीं ये आपको काट ना ले। इसलिए दोस्तों इन्हें सही ट्रेनिंग देना इतना आसान भी नहीं होता। इनकी खास बात यह है कि ये इतने बल्कि होने के साथ साथ ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियर्स शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, ये काफी दिलचस्प पालतू जानवर होते हैं। इनका शरीर काफी मुलायम होता है, जिनकी वजह से इनको गोद में लेकर इन्हें प्यार करने का मन करता है। लेकिन दोस्तों जरा संभल कर, क्योंकि समय के साथ साथ ये काफी डेंजरस और एग्रेसिव भी हो सकते हैं, जो परेशान होने से हमला करने से भी नहीं चूकते। बेबी तमंडुआ। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहे इस क्यूट से जानवर का नाम तमंडुआ है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाने वाले ये जीव एंट ईटर फैमिली का मेंबर है। इन्हें इंसानों के साथ खेलना काफी पसंद होता है और इसीलिए ये इंसानों के प्रति काफी फ्रेंडली होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पास कोई भी दांत नहीं होते। ये खाना खाने के लिए अपने शक्तिशाली गिजर्स पर डिपेंड रहते हैं। इनकी छोटी आंखें, ट्यूबलेट स्नोट और गुलाबी रंग की पूंछ जिस पर काले धब्बों से बना पैटर्न दिखाई देता है, ये सभी चीज मनुष्य को इस जीव की ओर अट्रैक्ट करते हैं। आपको बता दें कि तमंडुआ के पतले लंबे मुंह में लगभग 16 इंच लंबी जीभ होती है। अगर आप इस जानवर को अपना पालतू जानवर बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसे अपनाना इतना आसान भी नहीं है। और अगर आप इसे पाल भी लोगे तो इस पर होने वाले खर्चे भी आपको काफी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमकीन खाने के शौकीन होते हैं। हालांकि आमतौर पर ये चींटियां और टर्माइट्स को ही अपना भोजन बनाते हैं। तमंडुआ एक ओमनिवोरस जीव है जो सभी प्रकार के फूड्स को खाते हैं। पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हें स्वास्थ्य और खुश रहने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। बेबी टाइगर। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भला टाइगर को पालतू जानवर बनाकर कौन अपनी मौत को गले लगाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में पालतू जानवर की मेजोरिटी में जंगल में रहने वाले टाइगर से ज्यादा हो गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर को पेट के तौर पर पालने वाले इंसानों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई है, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि माइक टायसन, जिन्हें जानवरों से बेहद ही लगाव है। हालांकि दोस्तों, टाइगर की देखभाल करना काफी मुश्किल काम है। उन्हें सही से ट्रेनिंग देना, उनके खान पान का ध्यान रखना एक आम इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों जरा इस बेबी टाइगर को देखिए। ये टाइगर इतना मासूम सा दिखाई देता है, इसे देखकर कोई भी भूल जाएगा कि ये जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इन्हें अच्छी परवरिश देते हैं तो ये जीवन भर हमारे दोस्त और वफादार बन के रह सकते हैं। दोस्तों, एक बेबी टाइगर को सिर्फ दूध का सेवन कराया जाता है, जबकि ये पूर्ण रूप से विकसित होने पर एक बार में 80 पाउंड मीट को आराम से खा लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एक टाइगर का पिंजड़ा कम से कम 40 स्क्वायर मील होना चाहिए और साथ में दोस्तों आपको उन पर हमेशा कड़ी नजर बनाए रखना जरूरी होता है। बेबी स्लॉथ्स। दोस्तों, ये स्लॉथ अमेरिका में पाए जाने वाला एक शाकाहारी स्तनधारी जानवर है। ये अपनी धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है और लोगों की कल्पना में ये बहुत ही आलसी जानवर माना जाता है। ये 2 उंगली वाले स्लॉथ विश्व के सबसे क्यूट विदेशी पालतू जानवर है। यही वजह है कि क्रिस्टल बेल जैसी सेलिब्रिटी इन्हें पालतू बनाकर रखती है।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस क्यूट बेबी स्लॉथ के कई वीडियोस पोस्ट किए जिनमें लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया। पर दोस्तों, बाघ या वुम्बर जैसे इसे पालतू जानवर बनाना इतना आसान भी नहीं होता। आपको बता दें कि ये स्लॉथ हाई मेंटेनेंस क्रीचर हैं। आमतौर पर ये पत्ते, फल और कीड़े खाते हैं। स्लॉथ को तनाव के प्रति बहुत ही संवेदनशील माना जाता है और उनके पर्यावरण के लिए कड़े समर्पण की आवश्यकता होती है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इन्हें पालना अवैध है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये अंतिम प्रजातियों में से एक है जिन्हें आप अक्सर संभालना चाहोगे। पर दोस्तों, आपको बेबी स्लॉथ को पालतू जानवर बनाने के लिए आपको $6000 की मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। बेबी लामा। दोस्तों, आप किसी कारणवश खुद को तनाव महसूस करते हैं तो आपको इस बेबी लामा से जरूर मिलना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन पेट्स में से एक है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले के समय में इसे पालतू जानवर के रूप में लोगों द्वारा उनका बोझा उठाने और ऊन के लिए पाला जाता था। दोस्तों, जन्म के समय बेबी लामा का वजन 9 किलोग्राम से 14 किलोग्राम के बीच हो सकता है। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि कुछ सरल काम को कुछ ही प्रयासों के बाद अच्छी तरह सीख जाते हैं। इसके अलावा पेट लामा लॉयल और सबके साथ घुल मिल जाने वाले जीव होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे पालने के लिए आपको बहुत ही कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। दोस्तों, लामा बहुत ही भावुक जानवर होते हैं। ये इंसानों के हाव भाव को तुरंत ही समझ लेते हैं और अगर आप इन पर चिल्लाते हैं या इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ये आपसे बहुत दूर चले जाएंगे और आपके पास कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगे। हालांकि इनको देखकर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन्हें देखकर न मुस्कुरा दे। दोस्तों, अगर आप अमेज़न के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाने के लिए सोच रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले खतरनाक जानवर इस फिराक में इंतजार कर रहे होंगे कि कोई इंसान इसके नजदीक आए और ये उसे अपना भोजन बना ले। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों से भरा हुआ जंगल है। पीनट हेड बग। इस 3 इंच लंबे कीड़े का सर एक मूंगफली के दाने जैसा लगता है, जो इसे दूसरे जानवरों से बचाने में मदद करता है। क्योंकि कई जानवर इसके सिर की वजह से इसे छिपकली समझ लेते हैं और ज्यादातर जानवर छिपकली को नहीं खाते हैं, जिस वजह से कई बार यह अपने दुश्मनों से बच जाती है। इसके पास खाने के लिए मुंह नहीं होता है, इसीलिए यह पौधों के रस को चूस कर अपना पेट भरता है। फिशिंग बैट। अमेज़न के जंगल में पाया जाने वाला ये चमगादड़ नॉर्मल चमगादड़ से काफी अलग है, जिसे आप देखने से पहले ही इसके आसपास होने की मौजूदगी को आप एहसास कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अजीब सी स्मेल दूर तक सूंघी जा सकती है। जिसके पंख उसके शरीर से काफी बड़े होते हैं, जिसकी साइज 12 इंच तक होती है, जो कि नॉर्मल चमगादड़ से काफी बड़े हैं, जिस वजह से ये काफी तेज और काफी दूर तक हवा में उड़ सकते हैं। यह अपने मजबूत और लंबे पैरों से पानी में से मछलियों को उठाकर खा जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। सोचो, अगर आप जंगल से गुजर रहे हो तभी आपके सामने एक विशाल सांप आ जाए तो आपका क्या होगा? ऐसा आपके साथ रियल में भी हो सकता है। अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाने की सोच रहे हो, ये एनाकोंडा पल भर में एक इंसान को निगल सकता है, जो पानी में काफी फुर्तीला होता है। लेकिन दोस्तों, जमीन पर इसकी गति काफी कम हो जाती है। ये एनाकोंडा जहरीले तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको मार सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में जो आदिवासी रहते थे, ये एनाकोंडा उनके रहने वाली जगह पर पहुंच गया था और इसने देखते ही देखते कई लोगों को काफी आसानी से निगल गया था। इसे देखने के बाद वह आदिवासी वहां से भाग निकले, क्योंकि इस एनाकोंडा को मारने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। और साथ ही साथ ये एनाकोंडा काफी ताकतवर भी होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों, एक लाइक जरूर कर देना।